जो मुख सूखा हुआ है उसका कारण क्या है? मैं प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा हूं, उसका कारण क्या है? नारद जी कहते मैं पूरे संसार में भैया भ्रमण कर रहा था। किसके लिए? सत्संग के लिए। लेकिन मेरे पूरे संसार में घूमा, लेकिन मेरे को कोई सत्संगी मिला ही नहीं। मेरे चित्त को शांति जो है नहीं मिली। फिर मैं तीर्थों में गया, चलो भैया तीर्थ जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ स्नान से बड़े बड़े फल मिल जाते हैं। बोले तीर्थ में भी गया, लेकिन मेरे मन की शुद्धि वहां भी नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि तीर्थों की महिमा किससे है? संतों के कारण। भाई तीर्थ जाते हैं ना, अमुक तीर्थ में, अरे भैया ये बाबा जी हैं, ये महाराज जी हैं, तो जिस तीर्थ में बड़े बड़े संत होते हैं उस तीर्थ की महिमा जो है और बढ़ जाती है। तो बोले बड़े बड़े तीर्थ में गया, चित्त को शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा चलो संतों के यहां जाना चाहिए। संतों के यहां भी गया, लेकिन संतों के यहां जाने से जो है मन को शांति नहीं मिली। क्यों? संत क्या हो गए हैं? पाखंडी हो गए हैं। पापस्य खंडः इति पाखंडः। मैंने गया, एक बहुत बड़े संत का आश्रम था। मैंने जाकर पूछा महाराज ये आश्रम किसका है? तो किसी ने कहा भैया इनका है त्यागी जी महाराज जी। नाम क्या है? त्यागी जी। तो त्यागी जी नाम है, भैया आश्रम कहां से हो गया? त्यागी मतलब जो सब कुछ त्याग दिया। फिर आगे गया, कुछ एक आश्रम में बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी, बहुत शोरगुल्ला सुनाई दे रहा था। मैंने किसी से पूछा भैया ये आश्रम किसका है? तो बोले मौनी बाबा का आश्रम है। मौनी बाबा के आश्रम में शोरगुल्ला। फिर आगे गया तो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। मैंने पूछा भैया बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज की। माने संतों का केवल नाम रह गया है, उनके अंदर कोई गुण ही नहीं है। ऐसा सब देख करके मेरा चित्त बिल्कुल अशांत हो गया। मैंने कहा गृहस्थों के यहां जाना चाहिए, क्योंकि सच्चा गृहस्थी भी यदि कोई हो गया ना तो उसका कल्याण हो जाता है। गृहस्थ में ही संत स्वरूप ही कहलाते हैं। अपने गृहस्थ धर्म का सच्चा पालन करें, इंद्रियों का जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग करें, वो भी संत की श्रेणी में जो है आ जाते हैं। बोले संत गृहस्थों के यहां गया तो मैं क्या देखा कि तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे ही। घर में जो है जैसे ब्याह हुआ कि देवी जी का चलावा हो गया। कौन? जो नई नई बहू आई है। माता पिता से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में माता पिता हैं, ब्याह के बाद उनसे कोई मतलब नहीं। भैया उनकी भी सेवा करनी चाहिए, उन्होंने जो जन्म दिया है। लेकिन दोनों पति पत्नी सब भूल जाते हैं। स्याल को बुद्धिदायक। और कोई बड़ा काम जब करना होगा तो बुद्धि देने के लिए घर में भैया है, माता पिता है, उनसे नहीं पूछेंगे, लेकिन साले साहब को फोन पहले चला जाएगा है? अरे भैया ये काम करना है बताइए। ये हम नहीं बोल रहे हैं ना, श्लोक में लिखा है, ऐसा लिख के चले गए पहले से। क्योंकि व्यास जी महाराज त्रिकाल दृष्टा थे, वो जानते थे आगे क्या होने वाला है। भूत वर्तमान और भविष्य को जानते थे, तो भविष्य को देख करके लिख दिए थे कि ऐसा होगा। बुद्धि देने वाला कौन होगा? स्याल को बुद्धिदायका। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। शादी संबंध नहीं हो रहे, अथवा क्या हो रहा है? सौदे हो रहे हैं।
जहां माल पड़ जाए भैया वही समधी बन जाता है। अरे इतना चाहिए कन्या की शादी में 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, जो जिसकी सामर्थ्य है कौन सा दे वही समधी बन जाता है। पैसे की समानता, जबकि समधी का मतलब क्या है? सब मतलब समान, धी मतलब बुद्धि। जिसकी बुद्धि समान हो वो कहलाता है समधी। पैसे का आधार पर तौला जाता है, फिर भी शादी ब्याह तो करते ही है, फिर भी दंपत्ति में जो है प्रेम नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा बराबर जो है चलते रहता है। ये सब देखकर मेरा चित्त जो है बिल्कुल अशांत हो गया। नारद जी बता रहे हैं, एवं पश्यान कलेर्दोषान पर्यटन नवनीमहं यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। यह सब देखकर मेरा चित्त बिल्कुल क्या हो गया? अशांत हो गया। अशांत मन से भ्रमण करते करते आ रहा था तो वृंदावन में पहुंचा तो वहां एक आश्चर्य देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतं तन मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मैंने देखा एक युवती खिन्न मना होकर के अश्रुपात करते हुए बैठी है, रो रही है, और 2 अचेतन जो है पुरुष जो वृद्ध अवस्था में है उसके गोद में सिर रख करके लेटे हुए अचेतन अवस्था में। कई जो है नारियां चारों तरफ से घेर कर खड़ी हुई है, बैठी हुई है, कुछ खड़ी हुई है। नारद जी ने सोचा जाऊं, माताओं को रोते हुए देखा, सोचा जाना चाहिए, लेकिन गए, फिर जाने लगे नजदीक, फिर लौट गए। सोचे स्त्रियों का स्वभाव होता है भैया कि जल्दी रोते हैं फिर हंसने लग जाते हैं, और बाबाओं को इनके रोने हंसने के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। नारद जी लौटने लगे, जैसे लौटने लगे उनके कान में एक शब्द सुनाई देता है, क्या कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। वो साधु क्षण तिष्ठ, अरे महाराज जी थोड़ा रुक जाइए, मच्चिंता मपिनाशय, मेरे चिंता का जो है नाश कर दीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, अरे आप जैसे संतों का दर्शन करने से ही प्राणी का समस्त पाप क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रभु थोड़ी कृपा हमारे ऊपर भी आप करिए। नारद जी ने पूछा, देवी काशीतम कामिमं वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे देवी आप कौन हो? ये दोनों कौन है? और चारों तरफ देवियां घेर के खड़े हुई, ये कौन है? अपने दुख का कारण मेरे क्या करो, विस्तार के साथ बताइए। जब ऐसे कहा, देवी ने अपना परिचय देना जो है प्रारंभ कर दिया कि अहम भक्तिर्दीख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे न जर्जरौ। भक्ति मैया अपना परिचय दे रही है कि अहम भक्तिर्दीख्याता, मेरा नाम क्या है? भक्ति है। और जो बुढ़े खड़े हुए यहाँ लेटे हुए हैं उनका नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानौ इमे उमे तनयौ मतौ। ये दोनों पुत्र है। समय की विडंबना देखो कि माँ तो युवती है लेकिन पुत्र वृद्ध हो गए हैं। तमाम देवियां जो है गंगा जमुना इत्यादि देवियां चारों तरफ जो है जो पंखा इत्यादि झल रही है, ये पूरा तीर्थ ही समझ लीजिए यहाँ पे विराजमान है। भक्ति मैया कई समय की विडंबना देखो कि माँ तो युवती है और पुत्र क्या हो गए हैं? बुढ़े हो गए हैं।
इसका भैया आध्यात्मिक भाव क्या है? आध्यात्मिक भाव यही है कि आजकल तो हमारे हृदय में भक्ति भरपूर है, भक्ति युवती है, पूजा पाठ भरपूर करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन न ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान है हमारे पास, न संसार से वैराग्य हो रहा है। ये क्या हो गए हैं? बुढ़े हो गए। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति में कोई कमी नहीं है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि मेरे पुत्र, मैं तो युवती हूं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो मेरे पुत्र हैं क्या हो गए हैं? बुढ़े हो गए हैं। मेरे दुख का कारण जो है यही है। उदपन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक इत्यादि प्रदेशों में पली बढ़ी। कई प्रदेश ऐसे मिले जहां मेरा सम्मान हुआ, और कई प्रदेशों में पापियों के कारण मेरे भागना पड़ा। लेकिन जैसे वृंदावन में मैं आई तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र क्या हो गए? ज्ञान और वैराग्य क्या हो गए हैं? वृद्ध हो गए हैं। मेरे दुख का कारण यही है। यही स्थिति अगर रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। भक्ति मैया क्या कहती है? मैं विदेश को चल दूंगी। बड़ा भाव है भैया। भक्ति मैया ऐसे कह रही है क्योंकि जब तक कोई विदेश नहीं जाता है, कोई कितना भी बड़ा कथावाचक हो, छोटा हो, तब तक लोगों की नजर उधर नहीं जाती। वही व्यक्ति को यदि विदेश कथा करके आ गया, अरे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हो गया, हाँ, तो उनकी नजर सबकी जो है उधर जाती है। वही भक्ति मैया कहती हैं कि यहाँ तो मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही स्थिति रही, मैं कहाँ चल दूंगी? दम स्थानम परित्यज्य विदेशम जो है गम्यते मया। नारद जी कहे मैया, वर्षे वर्षे क्रमश जाता मंगलम नापे दृश्यते। अभी तो थोड़ा कुछ मंगल दिखाई दे रहा है, और जैसे समय बीतेगा थोड़ा भी मंगल दिखाई देने वाला नहीं है। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। भक्ति मैया कहती जब कलयुग इतना दुष्ट था तो परीक्षित जी ने इसको नष्ट काहे नहीं कर दिया? बोले तो कर रहे थे, लेकिन कलयुग परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। दीनवत् शरणम गतः, और अपना एक गुण गिना दिया, यत् फलम नाति तपसा न योगे न समाधिना